मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए भूगोल पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, क्षमा करें पेपर सेकेंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल लेक्चर 2। ये मेरा दूसरा व्याख्यान है। हमारे जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं उसमें गेहूं से संबंधित भौगोलिक विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज हम इसका दूसरा व्याख्यान सुनते हैं, जिसमें गेहूं उत्पादक जो देश हैं और जो क्षेत्र है पूरे विश्व में, उसके संदर्भ में उसका वितरण देखेंगे और साथ ही इसके प्रोडक्शन यानी उत्पादन के विभिन्न परिस्थितियों को देखेंगे, उत्पादन का प्रकार देखेंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूँ। कल हमने उत्तरी अमेरिका के इन गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के संदर्भ में बात की थी, जिसमें उत्तरी प्रेरी प्रदेश जहां वसंतकालीन गेहूं है, दूसरा है कठोर लाल शीतकालीन गेहूं जिसमें जो यूएसए का जो मध्यवर्ती भाग है उसके अंदर है, और शीतकालीन गेहूं मिसौरी, इंडियाना, इलिनॉइस, ओहायो, पश्चिमी न्यूयॉर्क राज्य, चौथा है कोलंबिया का पठार दक्षिण वाला, और इसके साथ ही वाशिंगटन, इडाहो और ओरेगन राज्य है। तो इनको हम मानचित्र के ऊपर देखते हैं किस प्रकार से ये ये मानचित्र देखिए आप। इसमें जो अत्यंत गहरे रंग का हरा रंग है, गहरा हरा रंग है, वह इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये 2002 का ऑल व्हीट फॉर ग्रेन हार्वेस्टेड एकर्स। तो इसके अंदर आप देखिए कि यूएसए का जो मध्यवर्ती भाग है, इसमें विशेष रूप से कनाडा के साथ लगी हुई जो सीमा है इसकी, जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर, और मध्यवर्ती भाग में जो मिसिसिपी और मिसौरी का जो मैदान है, इस मैदान के अंदर विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। ये प्रेरीज क्षेत्र है जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और इनमें गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का जो दूसरा देश है कनाडा, यह भी गेहूं उत्पादन के अंदर विश्व में अपना अग्रणी स्थान रखता है। कनाडा का भी जो यूएसए से लगा हुआ क्षेत्र है वह प्रेरीज क्षेत्र ही है, जो विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से आता है। यहाँ गेहूं के उत्पादन के दो प्रधान क्षेत्र हैं। पहला वसंतकालीन गेहूं के क्षेत्र जिसमें सस्केचुआन प्रांत आता है, और शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र का विस्तार जिसमें ओंटारियो व क्यूबेक प्रांत आते हैं। सस्केचुआन कनाडा का अग्रणी गेहूं उत्पादक प्रांत है। गेहूं के भंडारण में विनिपेग अग्रणी स्थान रखता है। कनाडा का अधिकांश गेहूं निर्यात होता है। यहाँ ग्रेट लेक्स का सस्ता जल परिवहन उपलब्ध है। लगभग 90% निर्यात यूरोप तथा उसका 60% अकेले यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को होता है, ब्रिटेन को। तो ये जो आपने इसमें देखा कि उत्तरी अमेरिका के जो दो प्रमुख देश हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है, उसमें यूएसए और कनाडा, और इन दोनों के जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये मध्यवर्ती भाग उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरीज क्षेत्र कहलाता है और विश्व के बृहदतम उत्पादन क्षेत्रों के अंदर आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ये कॉमर्शियल बेसिस पर गेहूं का उत्पादन करते हैं, यानी गेहूं को निर्यात के लिए उगाया जाता है, और विश्व के बड़े उत्पादक और निर्यातक देश है। तो कनाडा का लगभग 90% भाग गेहूं का निर्यात किया जाता है और विशेष रूप से यूरोप में जाता है, और उसका भी 60% भाग अकेले ब्रिटेन को जाता है। और इस प्रकार से कनाडा व्यापारिक दृष्टि से गेहूं उत्पादक देशों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे हम मानचित्र में देखते हैं। ये कनाडा का मानचित्र है। ऊपर उत्तर के अंदर आपको ये हडसन की खाड़ी दिखाई दे रही है, और इसमें जो ये ग्रीन पैचेज है इसके अंदर 3 राज्य बता रखे हैं। बीच में जो है सस्केचुआन है जहाँ पर 48% उत्पादन होता है। इसके पास ही अल्बर्टा राज्य है जहाँ पे 31% उत्पादन होता है, और मैनीटोबा राज्य है जिसमें 14% उत्पादन होता है, और
ओंटेरियो 7% है। इसके दक्षिण के अंदर देखिए आप, ये ग्रीन एक जो झीलवर्ती क्षेत्र है उसके पास का जो क्षेत्र है ये विनिपेग है। विनिपेग झील के उत्तर वाला जो भाग है इसमें बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। ये भंडारण की दृष्टि से, क्योंकि यहीं से जल मार्ग के द्वारा यूरोप को गेहूं का निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से कनाडा के जो मध्यवर्ती राज्य हैं उसके अंदर मैनिटोबा, सस्केचुवान, अल्बर्टा और विनिपेग, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो इसमें जो डार्क ग्रीन पेचेज हैं वहाँ पर बहुत अधिक उत्पादन है, जो मध्यम ग्रीन है वहाँ पर भी उत्पादन होता है, और जो लाइट ग्रीन है वहाँ पर उससे कम। लेकिन एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर मशीनीकृत गेहूं की कृषि है, जिसमें जनसंख्या बहुत कम है, विशाल कृषि फार्म है और मशीनों के द्वारा, उन्नत बीजों के द्वारा और उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की विस्तृत कृषि की जाती है। तो यह विस्तृत व्यापारिक कृषि का एक उत्तम उदाहरण माना जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली तथा पेरू, ये प्रमुख देश है जो गेहूं का उत्पादन करते हैं। अर्जेंटीना, जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, दक्षिण अमेरिका का यह देश पंपाज नाम के शीतोष्णकटिबंधीय घासों से आच्छादित है और इस कारण से यह भी गेहूं उत्पादन का एक नेचुरल, जिसको कहते हैं प्राकृतिक क्षेत्र है। यह विश्व का 2.6% और दक्षिण अमेरिका का 75% गेहूं का उत्पादन करता है। ला प्लाटा नदी का अर्धचंद्राकार पंपा क्षेत्र विस्तृत गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसे अर्जेंटीना की गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी भी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है कि ला प्लाटा नदी का जो क्षेत्र है जो अर्धचंद्राकार पंपा क्षेत्र कहलाता है, यानी पंपाज, और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। अकेले यहाँ आदर्श भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है। वर्षा की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है और रेल सुविधाओं के कारण उत्पादन को ब्यूनस आयर्स, रोजारियो और बाहिया ब्लांका आदि बंदरगाहों तक भेजा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अर्जेंटीना गेहूं का उत्पादन निर्यात के लिए करता है और इस कारण से बंदरगाहों की सुविधा और रेल की सुविधा आवश्यक है। तो रेल की सुविधाओं के द्वारा ये बंदरगाहों तक जाता है और वहाँ से यूरोप और अन्य देशों को निर्यात के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ का स्वरूप भी विस्तृत और व्यापारिक प्रकार का है। फिर हम अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका यद्यपि बहुत कम गेहूं का उत्पादन करता है, फिर भी इसके कुछ देश हैं जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भी वे अच्छे रैंकिंग में अच्छे हैं। अफ्रीका में मिस्र, जो इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, जो नील नदी की घाटी है, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। इसी तरह से दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इथोपिया, सूडान आदि देशों में गेहूं का उत्पादन होता है। इनका स्थानीय महत्व है। स्थानीय महत्व से अभिप्राय ये जीवन निर्वाहक और सघन कृषि का उदाहरण है, जिसमें गेहूं का अपने स्थानीय उपयोग के लिए ही इसका उत्पादन किया जाता है। तो अफ्रीका कंसिडरेबल इतना ज़्यादा नहीं है। अब हम आते हैं यूरोप के गेहूं उत्पादन के क्षेत्रों के संदर्भ में बात करते हैं। पूरा यूरोप गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ के बहुत सारे छोटे बड़े देश सभी गेहूं का उत्पादन करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख जो है रूस है। यूरोपीय रूस का गेहूं उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोप में रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, पोलैंड, इटली गेहूं के मुख्य उत्पादक देश हैं। तो सबसे पहले हम रूस को, जब पहले संयुक्त रूस था यानी यूएसएसआर था, उस समय एशिया का ये सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश था। बाद में इसका स्थान चीन ने ले लिया और भारत भी क्रमशः नीचे से ऊपर होते हुए दूसरे स्थान पर आ गया। तो यूरोप का जो रूस का जो यूरोपीय भाग है उसमें बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। यूरोप का सबसे बड़ा, तीसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है रूस। यह विश्व का 6% गेहूं उत्पादन करता है। रूस में गेहूं की पेटी का विस्तार यूरोपीय रूस के पश्चिम तथा दक्षिणी भाग से लेकर पश्चिमी साइबेरिया तक है। शीतकालीन गेहूं काला सागर के उत्तर में तथा वसंतकालीन गेहूं
पूर्वी यूरोपीय रूस एवं पश्चिमी साइबेरिया में उगाया जाता है। रूस में काली चरनोजम तथा हल्की चेस्टनट मिट्टियाँ पाई जाती है जो गेहूँ की कृषि के लिए उपयुक्त है, और गेहूं की कृषि यांत्रिक तरीके से की जाती है और उसका विस्तृत स्वरूप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मध्य एशिया का एक विशेष भाग है जहां पर स्टेपीज प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और वही रूस का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से ये एक घास प्रधान क्षेत्र है जिसे साफ करके गेहूं का उत्पादन लिया जा रहा है। दूसरा, यूरोप का जो दूसरा प्रमुख देश है वो है फ्रांस। यूरोप का दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश जो विश्व का 5% गेहूं उत्पादन करता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पेरिस बेसिन, केन बेसिन तथा निचली लॉयर घाटी है। अभी हम इसको मानचित्र में देखेंगे और साथ ही यह भी कि यूरोप में कुल गेहूं उत्पादन में फ्रांस का कितना योगदान है उसे भी हम एक डायग्राम के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आता है जर्मनी। विश्व का 4% गेहूं उत्पादन होता है। डैन्यूब नदी की घाटी इसका मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ये जो यूरोप के जितने भी देश हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अच्छा है। इस कारण से उत्पादन की दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है। इटली में जो मुख्य नदी है वो नदी की घाटी और उसका जो बेसिन है लंबार्डी का मैदान तथा सिसिली द्वीप गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है, तो इस कारण से गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर यूरोप में प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों के का जो भाग है उसे बताया गया है। इसमें जो ग्रीन कलर है वो फ्रांस का है। तो यूरोप का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। दूसरा स्थान जर्मनी का है, देखिए यहाँ पर लाल रंग से जर्मनी को बता रखा है। तीसरा जो ग्रे कलर में बता रखा है यूके 13%, पोलैंड 7%, इटली 5%, हंगेरी 4%, डेनमार्क 4%। ये प्रमुख है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो भी गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे यूरोप में किसी न किसी भाग में गेहूं का उत्पादन होता है, चाहे वो वसंतकालीन गेहूं हो। तो जैसे जैसे उत्तरी भाग में बढ़ते हैं वहाँ पर शीत ऋतु अत्यंत कठोर हो जाती है। इस तरह से वसंतकालीन जो है गेहूं का उत्पादन लिया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग जो है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव है और दक्षिणी यूरोप है, इसके अंदर नदी घाटियों के अंदर शीतकालीन गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। और जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये यहाँ के प्रमुख देश हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओसेनिया का एक प्रमुख महाद्वीप है और इसमें ओसेनिया का यह 4% गेहूं का उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। और यहाँ पर गेहूं की यांत्रिक कृषि की जाती है और गेहूं का विस्तृत और व्यापारिक स्वरूप देखने को मिलता है। इसके उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्व में, जैसा कि इस मानचित्र में, इसको हम आगे बड़े मानचित्र में भी देखने का प्रयास करेंगे। दक्षिण पूर्व में मरे और डार्लिंग जो 2 नदियां हैं उनका मैदान, जहां पर बहुत अच्छी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। इसी तरह से भूमध्य सागरीय देश की आधी कृषि भूमि पर गेहूं उगाया जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो इसमें मानचित्र में पीला और हरे रंग से दिखाया गया है, यह भूमध्य सागरीय जलवायु रखता है, इसलिए यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया गेहूं का अग्रणी निर्यातक देश है। यह यहाँ पर भी विस्तृत गेहूं की कृषि होती है और इसका व्यापारिक स्वरूप है। व्यापार के लिए यानी विश्व में निर्यात के लिए गेहूं का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा इनको प्राप्त होती है। ये मानचित्र आप देखिए, इसके अंदर पीला रंग जो बता रखा है ये ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम व्हीट एरियाज कहलाते हैं, मतलब सबसे प्रमुख जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है वो कहलाते हैं। और जो डार्क ग्रीन है वो प्रीडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम व्हीट एंड हार्ड व्हीट एरियाज है। जो कठोर गेहूं है उसका उत्पादन, कठोर लाल गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
और प्रीडोमिनेंटली हार्ड व्हीट एरिया ऑरेंज कलर में जो बता रखा है वो, और इसी तरह से आप देखिए इसमें व्हीट टर्मिनल्स हैं जो तटवर्ती भागों पर जो नीले नीले बिंदु लगा रखे हैं, ये नीले बिंदु यहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर वो गेहूं का भंडारण और यहाँ से बंदरगाहों के द्वारा निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है और दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसमें गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। तो इसके जो राज्य हैं उसको आप देखिए कि क्वीनलैंड है, फिर नीचे न्यू साउथ वेल्स है, इसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इनमें गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। अब हम आते हैं गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। विश्व में कुल गेहूं उत्पादन का सिर्फ 16% भाग ही व्यापारिक कार्यों के लिए उपलब्ध है। यानी जो गेहूं का उत्पादन रूस में, चीन में और भारत में, पाकिस्तान में, टर्की में होता है, वहाँ पर अधिकांश भाग स्थानीय रूप से उपभोग कर लिया जाता है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से वह अधिशेष गेहूं वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन नई दुनिया के जितने देश हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है, चाहे कनाडा हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिणी अमेरिका हो या फ्रांस हो, इन देशों के अंदर गेहूं का उत्पादन लिया जाता है और उसका अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है। तो विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का सिर्फ 16% भाग ही व्यापारिक कार्यों में यानी निर्यात या आयात के लिए काम में आता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख गेहूं निर्यातक देश हैं। कनाडा अपने कुल उत्पादन का 2/3 यानी 66% और अर्जेंटीना अपने उत्पादन का लगभग आधा 50% निर्यात करते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में गेहूं से प्राप्त मूल्य का बड़ा महत्व है। आयातक देशों में अनेक अफ्रीकी देश हैं, अनेक लैटिन अमेरिकी देश हैं, लैटिन अमेरिका से अभिप्राय दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में जब गेहूं की कमी हो जाती है तो इनको गेहूं का आयात करना पड़ता है। भारत भी कभी कभी गेहूं का आयात करता रहा है, लेकिन अभी भारत आत्मनिर्भर देश है और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में गेहूं का निर्यात भी करता है। यहाँ पर एक टेबल बता रखी है, मेजर एक्सपोर्टर प्रोडक्शन इन मेट्रिक मिलियन टन्स में। इसमें देखिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस वो अधिक मात्रा में 8% जो है वो अपने गेहूं का निर्यात करता है। अर्जेंटीना 3% करता है, ऑस्ट्रेलिया 20% करता है, कनाडा 6% और यूरोपीय यूनियन 10%, रशिया 15%, यूक्रेन 8% और कजाकिस्तान 2%। तो ये ऐसे देश हैं जो गेहूं का निर्यात करते हैं। ये गेहूं से संबंधित एक सामान्य भौगोलिक विश्लेषण जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, ये समाप्त होता है। इसी तरह से हर खाद्यान्न फसल को आपको तैयार करना है परीक्षा की दृष्टि से। तो उसमें जो प्रमुख बात है वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लें कि सबसे पहले हमें गेहूं का परिचय, जैसे हमने इसमें गेहूं का परिचय लिया कि इसका जो जीन है वो ट्रिटिकम है, ट्रिटिकम घास का ये पौधा है। तो सबसे पहले हम फसल का जो जेनेटिक जो उसका विवरण है उसको जानें और उसके बाद उसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं उपयुक्त रहती है, आदर्श भौगोलिक दशाओं का जानें। उसके बाद विश्व के संदर्भ में उसके उत्पादन क्षेत्रों और वहाँ की जलवायु और वहाँ के निवासियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी प्रमुख विशेषताओं को इसमें बताना है। उसके साथ ही कितना उत्पादन होता है, विश्व के संदर्भ में उसका कौन सा स्थान है, क्या वे आयातक देश हैं, निर्यातक देश हैं, और साथ ही कृषि का क्या प्रकार है, क्या वो विस्तृत प्रकार की है या सघन प्रकार की है या व्यापारिक है या मिश्रित है, जैसा भी। तो उसको देखना है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस प्रमुख फसल का कितना भाग है और उसका क्या स्वरूप है। इस तरह से हम संसार में किसी भी कृषि कार्य का भौगोलिक विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।